नमस्कार दोस्तों। तो आजकल हम हमारे वेरियस वीडियोस के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है रिलेटेड टू म्यूज़िक या संगीत कवर कर रहे हैं। कुछ ऐसे फंडामेंटल्स जो किसी भी संगीत के साधक के लिए या जो कोई भी एक अपने खुशी के तौर पे जो भी म्यूज़िक सीख रहा है उनके लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप कवर पेज देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्केल और पिच, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड वेस्टर्न म्यूज़िक। और नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए सी हैश, मतलब वो देखेंगे उसको म्यूज़िकली क्या बोलते हैं आगे। काली एक, सफ़ेद दो, काली पाँच, रे माँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे वीडियो में कवर कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और जैसे स्केल या पिच, मतलब स्केल और पिच मतलब क्या, तो आप जिस सुर से गाना गा रहे हैं, मतलब जिस सुर के आधार पे आप अपना गाना गा रहे हो, या जो भी क्लासिकल सिंगर्स है वो अपनी बंदिशें गाते हैं, तो ये जो है उसको स्केल या पिच बोलते हैं। या जो भी और कोई लोग हैं वो उसको पट्टी भी बोल सकते हैं, कि नहीं वर्नाक्युलर लैंग्वेज में उसको पट्टी भी बोलता है कि मैं इस पट्टी से गाऊंगा। तो पट्टी, स्केल या पिच, मतलब जिस सुर से आप गाना स्टार्ट कर रहे हो। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ कीज़ है। ये कीज़ का मैंने आपके सामने एक फ़ोटो रखा है जिससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन सा की किस नोट से, किस पट्टी से, किस सुर से असाइंड है। तो फिर सप्तक, ऑक्टेव, ये जो कुछ भी लिखा है वो मैं आगे कवर ही कर रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल में आप ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है मैंने, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है, तो ये सिमिलर रहता है। चाहे आप हारमोनियम लीजिए, चाहे आप सिंथेसाइज़र लीजिए, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसमें कौन सा की किस सुर से अटैच्ड है, उसको क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कवर कराऊंगा। अच्छा, किसी को एक क्वेश्चन आया मन में कि ये सारे नाम हैं, ये क्यों दिए गए रहेंगे सब सुरों को? ये सब जो कीज़ है उसके जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम आपको आगे बताऊंगा, तो ये सब नाम क्यों असाइन किए गए रहेंगे? तो इसका आंसर एकदम सिंपल है। जैसे कि किसी भी लैंग्वेज का इन्वेंशन होता है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, कि मेरे मन में जो है वो मैं आपको अच्छे क्लियर तरीके से बता पाऊँ, तो इसके लिए किसी भी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ रहेगा। तो सिमिलरली म्यूज़िक, ये भी एक लैंग्वेज ही है। लेकिन अभी गुरु शिष्य परंपरा में जैसे कि हम सामने बैठकर सीना बसीना तालीम होती है, सामने सामने आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको ये लैंग्वेज ही मालूम नहीं है कि आप उसको लिख कैसे पाओगे। जैसे कि कौन सा भी रिसोर्स अगर लिखित स्वरूप में है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, या फिर वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये सब जान करके हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम करके रखा है, इन सब सुरों को नाम दिए हैं ताकि ये लिखे जा सकते हैं। अभी ये सब कॉम्पोजिशंस पढ़ने के लिए अलग अलग नोटेशन सिस्टम्स का भी इन्वेंशन किया गया था। वो क्या है, उसके साइन कन्वेंशंस क्या है। जैसे साइंस और मैथ्स में भी अपने पास कई साइन कन्वेंशंस अवेलेबल है, इसलिए हम इफ़ेक्टिवली लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। उसी हिसाब से म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस लिखने के लिए भी अलग अलग साइन कन्वेंशंस हैं, नोटेशन सिस्टम्स हैं। ये सब मैं अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। फ़िलहाल हम देखते हैं अभी कि कौन से की को क्या बोलते हैं। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ म्यूज़िक। जो सुर का नाम है वो पहले जान लेते हैं, आइए। ऑलराइट, तो अभी ये जो इमेज है वो पहले वाली ही है जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये सब कीबोर्ड है। आप चाहे हारमोनियम लीजिए या कीबोर्ड लीजिए, उसमें यही स्ट्रक्चर रहेगा, सिमिलर कीज़ रहेगी। तो इस चित्र पर मैंने आपको ऑलरेडी नाम लिख के ही दिया है रेडीमेड। तो किस की को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, फिर वेस्टर्न में क्या है, इंडियन में क्या है। तो जो इंडियन नाम है वो दोस्तों मैंने कीबोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, और वो इंडियन नाम के सामने एरो दिखा करके उसको वेस्टर्न में क्या बोलते हैं ये लिखा हुआ है, प्लीज़ समझ लीजिए। तो अभी स्वराज इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक एंड देयर वेस्टर्न म्यूज़िक इक्विवेलेंट नेम्स। तो जैसे कि पहला जो एकदम सफ़ेद की है, तो जैसे कि वो सफ़ेद ही है, और दूसरा है वो काला है, तो इसलिए उसको सिंपल है सफ़ेद और काली,
ऐसे दो नाम से हम लोग पुकारेंगे। तो पहला जो है वो है सफ़ेद एक। तो सफ़ेद एक को इंग्लिश या वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम में सी स्केल बोलते हैं। तो सफ़ेद एक मतलब सी। फिर उसके आगे जो है काला की है एक, तो उस काली की को काली एक बोलते हैं हिंदुस्तानी में, और उसको वेस्टर्न में सी शार्प कहते हैं। उसके नीचे जो वाइट की है, मतलब वाइट का सीक्वेंस देखें तो वाइट की सेकंड की, उसको सफ़ेद दो बोलते हैं और वेस्टर्न में डी बोलते हैं। उसके आगे जो काली दो लिखा है, तो काली दो मतलब डी शार्प इन वेस्टर्न। सफ़ेद तीन मतलब ई, सफ़ेद चार मतलब एफ़, काली तीन मतलब एफ़ शार्प, सफ़ेद पाँच मतलब जी, काली चार मतलब जी शार्प, सफ़ेद छः मतलब ए, काली पाँच मतलब ए शार्प, सफ़ेद सात मतलब बी। तो इसके आगे मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ करी है, तो वो इसके लिए की है क्योंकि हिंदुस्तानी इसमें यू रिमेंबर पहले पहले जो इमेज आई थी उसमें सप्तक करके लिखा था। तो फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, ये सात सुर है, और ऊपर का सा जो है वो नीचे वाले सा का ही स्वरूप मानता है। तो इसलिए सा से नी तक सात सुर का एक सप्तक हिंदुस्तानी स्कूल में माना जाता है। और वेस्टर्न में जैसे है वो फ्रीक्वेंसीज पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, तो इसलिए वो लोग सा का ऊपर वाले सा का जो स्वरूप है वो भी अलग से कंसिडर करते हैं। इसलिए ऑक्टेव मतलब 8 सुर का एक ऑक्टेव वो लोग मानते हैं। तो हमारा सप्तक है, उनका ऑक्टेव है। एक्चुअली दोनों भी थियोरीज बहुत ही वास्ट हैं, तो अभी कवर करने जाऊंगा तो वीडियोस विल बी टू लॉन्ग, और अपना सब्जेक्ट अभी का जो है वो खाली जो नोट्स या स्वर है वो कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं दोनों सिस्टम्स में वो बताने का है। तो इसलिए मैं अभी खाली वही कवर करा हूँ। तो ये जो भी है इसका जो बेसिस है, इसका जो फंडामेंटल थ्योरीज़ है वो मैं अलग से दूसरे वीडियोस में कवर करूँगा। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले नोटेशन सिस्टम्स और फिर अभी इसकी थ्योरी। तो अभी आगे मैंने एक आपके कन्वीनियंस के लिए एक चार्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, हर एक नोट और उसके सामने इंडियन क्लासिकल में उसका क्या इक्विवेलेंट है वो आपको अच्छी तरीके से पूरा एक चार्ट फॉर्मेट में दिखाया हुआ है। उसको गौर से पढ़िए, मैं आपको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन भी करता हूँ। सभी इंडियन स्केल और वेस्टर्न इक्विवेलेंट, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो सफ़ेद एक मतलब वाइट वन, तो उसको वेस्टर्न इक्विवेलेंट है सी। काली एक का सी शार्प, सफ़ेद दो का है डी, काली दो का है डी शार्प, सफ़ेद तीन का है ई, सफ़ेद चार का है एफ़, काली तीन का है एफ़ शार्प, सफ़ेद पाँच का है जी, और अभी काली चार का जो है वो मैंने जी शार्प लिखा था, यहाँ पे ए और ऊपर एक छोटा सा बी भी निकाला है। तो आप पढ़िए, बाजू में IMP इम्पॉर्टेंट में लिखा है कि प्लीज़ रीड दीज साइंस एज फॉलोज। तो जो हैश है उसको इस साइन कन्वेंशन में शार्प बोलते हैं, शार्प। तो अगर डी और आगे हैश है तो उसको डी शार्प करके पढ़ेंगे, एफ हैश है तो उसको एफ शार्प करके पढ़ेंगे। तो सिमिलरली अगर ए और ऊपर जो छोटा सा बी लिखा है उसको ए फ्लैट बोलते हैं। जो ऊपर छोटा बी है वो फ्लैट लिखने का साइन कन्वेंशन है। तो जो काली चार है, काली चार को जी शार्प भी बोलते हैं और ए फ्लैट भी बोलते हैं। फिर सफ़ेद छः है उसको ए बोलते हैं, काली पाँच को सिमिलरली बी फ्लैट, या फिर जैसे पहले मैंने बताया था वैसे ए शार्प बोलते हैं। तो काली पाँच को ए शार्प या बी फ्लैट, और फिर सफ़ेद सात को बी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ने के लिए सीख लीजिए ये सब इंडियन स्केल और उसके वेस्टर्न इक्विवेलेंट। तो फिर दोस्तों मेरे ख़्याल से अभी आपको बिल्कुल भी आसानी होगी कौन सा भी इंडियन या वेस्टर्न स्केल्स जो है उनके नाम पढ़ने में और उसका इक्विवेलेंट ढूंढने में। तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो ऑक्टेव और सप्तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वास्ट है, तो इसके जो वीडियोस है मैं अपना बेसिक जैसे भी कवर हो जाएगा तो उसके बाद में धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू लाइक अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अलग अलग वीडियोस जो भी बेसिक है, एडवांस है, धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगा आपके सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।